जी हाँ, सीरियल रिमझिम में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। एक तरफ है शादी का मंडप, सजावट, शहनाई और फेरों की तैयारी, और दूसरी तरफ है एक ऐसा इंसान जो चुपचाप, बिना किसी शोर के, अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगाने वाला है। वो इंसान है समीर बन्ना। और वो लम्हा है जब कार्तिक रिमझिम की मांग में सिंदूर भरने के लिए हाथ उठाएगा, और ठीक उसी पल समीर उसका हाथ थाम लेगा। लेकिन दोस्तों, इस एक पल तक पहुंचने की पूरी कहानी उतनी ही दिलचस्प है। तो चलिए शुरू से समझते हैं। बात शुरू होती है उस फैसले से जो समीर बन्ना ने बड़े दिल से लिया था। समीर बन्ना, एक जिम्मेदार, समझदार और दिल का नेक इंसान, जो हमेशा रिमझिम की खुशी चाहता है, जो हमेशा यही सोचता है कि रिमझिम की जिंदगी बेहतर हो। और इसी सोच के साथ उसने फैसला किया कि रिमझिम के लिए एक अच्छा, लायक और समझदार जीवन साथी ढूंढा जाए। इसीलिए उसने महल में स्वयंवर का आयोजन किया। पूरा महल सज गया। दूर दूर से लड़के आए। माहौल शाही था, भव्य था। हर कोई यह देखना चाहता था कि रिमझिम आखिर किसे चुनेगी। लेकिन दोस्तों, रिमझिम की अपनी एक अलग दुनिया थी। अपना एक अलग प्लान था। रिमझिम कोई ऐसी लड़की नहीं है जो चुपचाप वो सब कर ले जो दूसरे तय करें। वो तेज है, समझदार है और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना जानती है। जब से उसे स्वयंवर की खबर मिली, उसी दिन से उसके दिमाग में एक योजना बननी शुरू हो गई। और उस योजना के लिए उसे एक साथी चाहिए था। वो साथी था कार्तिक। कार्तिक, जो देखने में आकर्षक है, बातों में मीठा है और हर किसी को अपनी तरफ खींचने की कला जानता है। रिमझिम ने उससे एक सौदा किया, एक समझौता, एक ऐसा नाटक जिसका मकसद था समीर बन्ना को मजबूर करना कि वो खुद आगे आए। रिमझिम ने कार्तिक से साफ कहा, तुम्हें मेरे साथ झूठी शादी का नाटक करना होगा। बस इतना काम है तुम्हारा। कार्तिक ने पूछा, लेकिन इससे होगा क्या? रिमझिम की आंखों में एक चमक थी। क्योंकि मुझे समीर बन्ना को पहचानती हूँ। वो मेरी शादी तुमसे कभी नहीं होने देंगे। और जिस वक्त तुम मुझसे शादी करने के लिए मंडप में बैठोगे, समीर उस शादी को रोकने के लिए खुद आगे आएंगे। और हो सकता है वो खुद मुझसे शादी कर लें। यह सुनकर कार्तिक के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने हाँ कह दी। स्वयंवर का दिन आया। महल में रौनक थी। हर तरफ नजरें रिमझिम पर थीं। और रिमझिम, बिल्कुल शांत, बिल्कुल आत्मविश्वास से भरी हुई, आगे बढ़ी। उसने समीर बन्ना की तरफ देखा और बोली, मैं जिस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, जिसे मैंने अपने दिल से पसंद किया है, मैं खुद उसके गले में वरमाला पहनाकर आप सबको बता दूंगी। सबकी सांसें रुक गईं। रिमझिम ने वरमाला उठाई और आगे बढ़ी। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वरमाला रिमझिम के हाथ से फिसली और सीधे जाकर समीर बन्ना के गले में पड़ गई। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हैरानी, अचरज और एक अजीब सी खामोशी, यही था उस पल का माहौल। लेकिन रिमझिम ने बिना एक पल रुके साफ कह दिया, यह वरमाला गलती से गिरी है। मेरी पसंद बिल्कुल साफ है। मैं कार्तिक को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। यह सुनते ही समीर बन्ना के चेहरे का रंग उड़ गया। वो यह सोच भी नहीं सकते थे कि रिमझिम सच में कार्तिक को चुनेगी। वो कार्तिक, जो कभी किसी एक के साथ सीरियस नहीं रहा, जो हर लड़की पर लाइन मारता है, जो जिंदगी को खेल समझता है। समीर के दिल में एक तूफान उठा। रिमझिम अपनी पूरी जिंदगी इस इंसान के हाथ में क्यों दे रही हैं? लेकिन समीर कर क्या सकते थे? रिमझिम की पसंद उसकी अपनी थी। उसका हक था। कोई उससे ये हक नहीं छीन सकता था। फिर भी समीर बन्ना ने मन ही मन एक फैसला कर लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, रिमझिम की शादी कार्तिक से नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा। उधर मोहिनीसा और अमायरा, दोनों के चेहरों पर खुशी थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थीं।
मोहिनीसा ने कार्तिक को महल में बुलाया ही इसीलिए था ताकि रिमझिम उससे शादी करके इस महल से हमेशा के लिए चली जाए और अमायरा तथा समीर की शादी बिना किसी रुकावट के हो जाए। उन्हें लग रहा था उनका प्लान काम कर गया। रिमझिम खुद कार्तिक का नाम ले रही थी, खुद उससे शादी करने को तैयार थी। मोहिनीसा के मन में दिवाली थी, अमायरा के मन में सुकून था। लेकिन दोस्तों, जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं, और जो होने वाला था उसके लिए न मोहिनीसा तैयार थी, न अमायरा, न कार्तिक। बस एक इंसान तैयार था, समीर बनना। शादी का दिन। महल में 2 शादियां एक साथ होने वाली थीं। एक तरफ रिमझिम और कार्तिक की शादी और दूसरी तरफ अमायरा और समीर की शादी। पूरा माहौल शादी के रंग में रंगा हुआ था। फूलों की खुशबू थी, शहनाई की मीठी धुन थी, मेहमान आ रहे थे, हर तरफ रौनक थी। लेकिन दोस्तों, इस सारी चमक दमक के पीछे एक इंसान था जो बिल्कुल शांत था, बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपनी चाल चल रहा था। वो था समीर बनना। और उसका प्लान इतना सोचा समझा, इतना परतदार था कि जब वो सामने आया तो हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं। पहली चाल, मोहिनीसा और अमायरा को अंधेरे में रखना। समीर जानते थे कि अगर मोहिनीसा या अमायरा को जरा भी भनक लगी तो वो सब बिगाड़ देंगी। इसलिए उन्होंने बाहर से ऐसा दिखाया जैसे सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। शादी की तैयारियां हो रही हैं, सब ठीक है, सब खुश हैं। मोहिनीसा मन ही मन खुश थी। आज के बाद रिमझिम हमेशा के लिए इस महल से बाहर हो जाएगी। अमायरा भी खुश थी। आज के बाद समीर का पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर होगा। दोनों को लग रहा था खेल उनके हाथ में है, लेकिन असली खेल तो कहीं और चल रहा था। दूसरी चाल, कार्तिक को रास्ते से हटाना। समीर बनना कार्तिक के पास गए, बिल्कुल सामान्य अंदाज में। चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। मुस्कुराते हुए बोले, कार्तिक भाई, पहले मेरी और अमायरा की शादी होगी। तुम आराम से तैयार होते रहो, जब बुलाएंगे तब आ जाना। कार्तिक को क्या पता था कि यह एक जाल है। उसने सिर हिलाया, ठीक है, और वो तैयार होने में लग गया। आईने के सामने खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। बेचारे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब तक वो तैयार होता रहेगा, मंडप में उसकी जगह कोई और बैठ चुका होगा। तीसरी चाल, अमायरा। यह सबसे जरूरी कदम था। समीर जानते थे कि अगर अमायरा मंडप तक पहुंच गई तो पूरा प्लान धूल में मिल जाएगा। वो चीखेगी, रोएगी, सवाल करेगी और सब रुक जाएगा। इसलिए समीर ने यह सुनिश्चित किया कि अमायरा मंडप तक पहुंचे ही नहीं। बड़ी सफाई से, बिना किसी को पता चले, अमायरा के पेय में बेहोशी की दवाई मिला दी गई। थोड़ी देर बाद अमायरा की आंखें भारी होने लगीं, सिर घूमने लगा और देखते देखते वो बेहोश हो गई। शादी के सबसे अहम दिन, सबसे जरूरी वक्त पर अमायरा महल के एक कमरे में बेसुध पड़ी थी और बाहर शहनाई बज रही थी। और अब वो पल, समीर बन्ना ने दूल्हे के कपड़े पहने और चले गए सीधे मंडप में। रिमझिम के बगल में बैठ गए।